राम राम। प्रणाम सभी को, सादर नमस्कार। जय श्री सीताराम हनुमान। हर हर महादेव। भोले बाबा की कृपा से, श्री राम की इच्छा से, महाकवि भक्त शिरोमण कवि शिरोमण तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस को लेके आप लोगों के समक्ष मैं कुमकुम श्रीवास्तव फिर से उपस्थित हूँ अगला प्रसंग लेके। पिछले प्रसंग में हमने सुना इस कथा की कितनी बड़ी महिमा है कि अमृतमयी नदी हमारे पापों को नाश करने वाली है। सुनने मात्र से, पढ़ने ही मात्र से जरा सा भी अगर इसका गूढ़ अर्थ या इसकी महिमा हम जान लेते हैं तो हमारे पापों को नाश करने वाली ये कथा है। आइए आगे प्रसंग में चलते हैं। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़ लाहू। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाली है। भगवान श्री राम का चरित्र जो है, जैसे चंद्रमा की किरणें सबको आनंद देती हैं, ठंडक प्रदान करती हैं, उसी तरह से हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र है। परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। जैसे चकोर होता है और कुमुदनी जो पुष्प होता है, इन जैसे सज्जनों के लिए तो बहुत ही हितकारी, बहुत लाभदायक है। जो इसमें रमे हुए हैं, जो इस कथा का मर्म समझ रहे हैं। किन्हीं प्रश्न जहि भांति भवानी, जहि विधि शंकर कहा बखानी। जो सब हेतु सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। तुलसीदास जी कह रहे हैं, इस सुहावनी कथा को जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण और विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती को इस कथा को विस्तार से जैसे कहा है, मैं उसी कथा को लयबद्ध रूप से थोड़ा सा काव्य रूप में गाकर कहूंगा। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनि आचरजु करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरज करहि अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, असि प्रतीत तिन्ह के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। हे प्रभु श्री राम, कहते हैं तुलसीदास जी कि जिसने यह कथा पहले नहीं सुनी है, वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। इसमें ऐसे ऐसे वर्णन, ऐसे ऐसे भगवान के प्रसंग हैं कि जो बिल्कुल असंभव प्रतीत होने वाले हैं, तो इस कथा को सुन के आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है, इसका कोई अंत ही नहीं है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है, नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। श्री राम जी के अवतार एक ही नहीं है, नाना प्रकार के अवतार इनके हुए हैं और 100 करोड़ से भी ज्यादा रामायण है। तो इनकी ये प्रभु श्री राम की कथा सुन के कोई आश्चर्य न माने,
ये कथा हम जैसे मूर्खों के लिए विचित्र ही प्रतीत होगी। ये संसार में राम कथा की कोई सीमा है ही नहीं। ये जितना कहते जाइए, जितना सुनते जाइए, बस आनंद लेते जाइए, भगवान के गुण गाते जाइए, इसका पार नहीं है। कलप भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करिय न संशय असुर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। भगवान की कथा अपने अपने अनुसार मुनि संत लोग अनेक प्रकार से गाए हैं। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। प्रभु में जिसका जिसका प्रेम है, अपने अपने अनुसार प्रभु के गुणों को उसी अनुसार अर्थ लगा लेता है, उसी अनुसार समझता है, हमेशा अच्छा ही लगाता है, क्योंकि वो प्रेम करता है। प्रेममय ही अर्थ स्पष्ट होते हैं उसके मन में, और वैसे ही वो उद्गार करता है। कल्प भेद के अनुसार ही इनके चरित्रों को मुनियों ने गाया है। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनि आचर्य न मानी हहि, जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है, हम लोगों के समझ से परे है। इसलिए इनके विचार, जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। पूरा प्रेम से, निर्मलता से इस भगवान की कथा को सुन के आनंद में डूबे। इसमें कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है और संदेह ना करें। यही विधि सब संशय कर दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनवौ कर जोरी, कहत करत कथा जहि लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न कर पाए। तुलसीदास जी पुनः बार बार गुरु जी के चरण रजों को अपने सिर पे धारण करके गुरु जी के चरणों की फिर से वंदना करते हैं। कहते हैं कि मैं फिर से वंदना करता हूँ ताकि इस कथा की रचना में कोई दोष छू भी न पाए। सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। संबत 1631 करहु कथा, हरि पद धरि सीसा। तुलसीदास जी कथा कब रचे हैं उसका भी वर्णन है। कहते हैं, अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों को निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों में सिर रखकर सम्मत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। यानी इस रामचरितमानस की कथा की शुरुआत भक्त शिरोमण, कवि शिरोमण महाकवि तुलसीदास जी 1631 सम्मत में इसका आरंभ किए। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहा चलियावहि। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जहि दिन राम
राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहां चले आते हैं। श्री अयोध्या जी में जिस दिन उनका जन्म का दिन होता है, सारे तीर्थ वहां पे पहुंच जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। कहने का मतलब कि आज भी जो राम नवमी, राम जन्म की तिथि है, 9वीं तिथि है राम जन्म की, चैत्र नवमी, उस दिन सारे तीर्थ अयोध्या में आ जाते हैं श्री राम के प्रेम बस। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति न गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। श्री राम का जन्मदिन का महोत्सव सज्जन लोग, भक्त लोग मनाते हैं और श्री राम जी के यशों का गुणगान करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। जिस दिन भगवान का जन्म महोत्सव होता है, सारे तीर्थ वहां आ जाते हैं और सज्जनों का समूह सरयू नदी में स्नान करके भगवान को अपने हृदय में धारण करके रघुनाथ जी के सुंदर उनके चेहरे को, उनके मुख को अपने अंदर हृदय में धारण करके उनका ध्यान करते हैं और उनके नाम का जप करते हैं। ये रही भगवान की महिमा। भगवान के ये रामचरित मानस की शुरुआत कब से हुई, समय, अयोध्या की महानता, आज का प्रसंग यहाँ पे विराम देते हैं। अगला प्रसंग लेके प्रभु की कृपा से आप लोगों के सामने आपकी ये कुमकुम फिर से उपस्थित होगी। राम राम।